बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका। मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में बहुत सारे चैलेंजेस, जिन चैलेंजेस के अंदर बैरूनी चैलेंजेस बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहे हैं। एक तरफ भारत हमारे खिलाफ रज़ासराई करते हुए नज़र आ रहा है, हमारे खिलाफ डिसइंफॉर्मेशन फैला रहा है, प्रोपेगेंडा फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, नकली NGOs बना रहा है, जो वफात पा जाने वाले अफराद को जिंदा करके दिखा रहा है। ये तमाम चीज़ें मैं खुद नहीं बोल रही, बल्कि ये जो BBC के अंदर एक रिपोर्ट छाया हुई है, ये तमाम बातें वो बोल रहे हैं। इससे पहले भारत की तकरीबन 200-250 के करीब फेक वेबसाइट्स एंड फेक पेजेस जो है ब्लॉक हो गए थे, सामने आ गए थे, जिसके अंदर वो पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता था। ये तमाम प्रोपेगेंडाज बहुत बड़े हैं, पाकिस्तान की जो बका है उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है इनको केटर करना, लेकिन हम पाकिस्तान की सियासत में कोई और ही राग सुनते हुए देख रहे हैं। अपोजिशन अपना रोना रो रही है, हुकूमत अपने चैलेंजेस दे रही है, अपोजिशन को सियासत हो रही है, लेकिन क्या कोई पायदार देरपा काम पाकिस्तान के लिए हो रहा है या नहीं, ये एक अहम सवाल है। अगर अपोजिशन को देखा जाए तो अपोजिशन को हुकूमत से कोई ख़तरा नहीं है, अपोजिशन को ख़तरा है अपने आप से। हुकूमत को देखा जाए तो हुकूमत को अपोजिशन से कोई ख़तरा नहीं है, हुकूमत को ख़तरा है अपने आप से। हुकूमत को इस बात से ख़तरा है कि महंगाई बढ़ गई है, हुकूमत खुद अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मार रही है, बार बार मार रही है गलत फैसले लेकर, चाहे वो LNG का मामला हो, उसको टाइम पर इंपोर्ट ना करना हो, या चीनी और आटे का स्कैंडल हो, या फिर अद्वियात की कीमतें बढ़ा देना हो, या फिर महंगाई या जो इन्फ्लेशन रेट है उसका बढ़ जाना हो। दूसरी तरफ अपोजिशन के अंदर अपना ही इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। 13 दिसंबर यानी कल जो जलसा होना था वो एक ऐसा जलसा होना था जो कि फैसला कुन करार दिया जा रहा था कि इसके बाद हुकूमत रहेगी नहीं। ये बात मानना मुश्किल थी, लेकिन अपोजिशन ने इसको इतनी हाइप दी हुई थी कि जिसके बाद कल का जलसा देखने के बाद काफ़ी मायूस कुन सी सूरत हाल थी। कल लाहौर में अपोजिशन जहां ये दावे कर रही थी कि सबसे बड़ा जलसा होगा, और अब जलसे के बाद भी मरीम नवाज साहिबा कहती रही कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का मीनार पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ा जलसों में से एक जलसा है, ये कहती रही। वहीं कल कैमरे की आंख कुछ और दिखा रही थी। नवाज शरीफ साहब की स्पीच हो या बाकी रहनुमाओं की स्पीच हो, लोग जाते रहे, ग्राउंड खाली होता रहा। क्या पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की आखिरी अयाम भी हमारे सामने आने लगे हैं, और क्या हुकूमत को इनसे कोई ख़तरा है या हुकूमत खुद अपने लिए ख़तरा बनी हुई है? इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ जो मेहमानान मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाऊंगी। मेरे साथ मौजूद हैं राना मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया राना साहब आपने ज्वाइन किया। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं सलमान आबिद साहब, थैंक यू सो मच सलमान आबिद साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। और ब्रिगेडियर गजनफर साहब, सैयद गजनफर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने भी हमें ज्वाइन किया। अभी मैं ब्रेक की तरफ जाऊंगी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। उसके बाद कुछ वुज़रा ने आज क्या कहा, कुछ अपोजिशन की तरफ से क्या बातें हुई, वो भी सुनाएंगे और डिस्कशन का आगाज भी करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले कुछ हुकूमत, कुछ अपोजिशन के अहवाल आपके सामने रखे। जरा आज शेख रशीद साहब जो कि इंटीरियर मिनिस्टर बन चुके हैं, उन्होंने क्या कहा, बाकी कुछ अहम शख्सियात ने आज पाकिस्तान की क्या कहा, जरा वो सुन लीजिए पहले। कि इमरान खान अपनी हुकूमत छोड़ देगा, इनको NRO नहीं देगा। उसने मुझे आज हिदायत की है कि मैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहूँ कि उसने कहा कि सूरज मशरिक से मगरब निकल सकता है, मैं इक़्तिदार में रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं NRO नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। पीपल्स पार्टी या PDM की दीगर जमातें ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। ये कभी भी ना इनमें इतनी जुर्रत है और ना ये इतने बाहिम्मत है कि ये इस्तीफे देने के उस मरहले तक पहुँचे। तो सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आपकी तरफ ही आऊँगी। ब्रिगेडियर साहब, आज कल के जलसे का रिएक्शन पूरी गवर्नमेंट से गाहे गाहे आता रहा। किसी ने इसको फेल्ड करार दिया, किसी ने इसको फ्लॉप करार दिया। उस्मान बुज़दार साहब ने तो अच्छा खासा तंज कर दिया कि जी सारे के सारे शुरका बेसिकली सोशल डिस्टेंसिंग वाले SOPs फॉलो कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब, क्या ये जलसा इतना ही लाइफलेस था जितना गवर्नमेंट बता रही है आपकी नज़र में? मेरी नजर जो है वो प्रैक्टिकल नजर है के हिसाब से है। यानी उस जगह को जाके देख के, उस क्राउड को डेवलप होते देख के
अब इसमें दो चीजें हैं। पहली बात तो स्टेट अवे मैथमेटिकल है। मैथमेटिकल चीज को अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो मैं गवर्नमेंट के क्लेम को नहीं मानता। मैं कहता हूँ चले उनको ना माने आप, मैं इसको 50,000 के ऊपर ले जाता हूँ जो नहीं थे वहां पे। मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बता रहा हूँ, प्रोपेगेंडे की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो जिन पार्टियों ने जलसा किया वो तो इसको मतलब जो है वो 1947 से बाद से लेके अभी तक सबसे तारीखी जलसा करार दे रही है। और आपको पता है वो जो उनकी पीएमएल की जो लीडर है, शी इज अ कंपल्सिव लायर, झूठ बोलना उनके जीन में शामिल है। अब वहां पे अगर 50,000 लोग भी थे तो अनीका आप बताइए 50,000 को 11 पे डिवाइड कीजिए, क्या जवाब आता है? 5,000 लोग। तो क्या ये जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, तीन बड़ी पार्टियां थी ना, क्या ये 5,000 लोग चले? ये 10,000 लोग के आए थे जितनी। अब दूसरी चीज मैं आपको प्रैक्टिकल बताता हूँ जिसमें कोई मेरी तरफ से कुछ नहीं है, कि ये जो इनकी जो पीएमएलएन की जो लीडर है जिसने कैंपेन किया, उसने अपना रूट जो है वो मॉडल टाउन से खींचा और नहर के लेफ्ट पे रहती हुई, आप भी लाहौर को जानती हैं, वो यहाँ से अपना जो उनका हलका है जहाँ पे उसने इलेक्शन लड़ा, ठीक है ना, वहां पे नवाज शरीफ कब से इलेक्शन लड़ते रहे आपको पता है। वो भाटी तक जाता है और वो जाता है अपना दाता दरबार तक जाता है, यहाँ नीचे लॉरेंस रोड से शुरू होता है, चौबरजी से शुरू होता है। सिर्फ शी रिमेन्ड रिस्ट्रिक्टेड इन दैट एरिया। लाहौर कितना बड़ा शहर है। उसके बाद वहां से नवाज शरीफ ने इलेक्शन लड़ा, नवाज शरीफ के बाद वहां से कुलसूम नवाज ने भी इलेक्शन लड़ा और वो उन्होंने इलेक्शन कैंपेन नहीं की, वो जीत गई। उसके बाद उन्होंने ऑन लोन एक वो ऐसा लीडर जो अपना इलाके में अपनी प्रॉक्सी लीडर जो अपने इलाके में इत्मीनान खो बैठा था लोगों का, उसने आके यहाँ से इलेक्शन लड़ा। उसको तो इलेक्शन लड़ना नहीं चाहिए था, वो कहता अगर मैं इतना बड़ा पॉलिटिकल लीडर हूं तो शर्म आनी चाहिए थी। उसने यहाँ से आके इलेक्शन लड़ा, वो भी जीत गया। तो क्या इस हल्के से सिर्फ 5,000 लोग गए थे इलेक्शन? अगर 10,000 भी गए थे, एक एक डोर पे ये गई है, जाके लोगों को इन्वाइट किया है। दूसरा, उसके बाद दूसरे को मैं ले लेता हूँ जो पीपल्स पार्टी को तो मैं जलसे में काउंट ही नहीं करता, बिकॉज पीपल्स पार्टी हैज नो स्टैंडिंग इन पंजाब, उनके लोगों ने आना भी नहीं था। अब तीसरा वो जो उलमाए सू जो एक और शख्स जो है, उसने हर जो अपना मदरसा है लाहौर का, उसके बाहर अगर आपने देखा हो जो बड़े बड़े मुंतजर है, सदर में बहुत बड़ा मदरसा है, इसके बाद जो भी मदरसे हैं जो उनके स्कूल था, उनके बाहर एक बहुत बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे जहाँ पे वो एक तस्वीर लगा के हाथ ऊपर करके तस्वीर लगाई गई थी। और एक मदरसे में मैं सदर के मदरसे को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वहीं आप देख ले तो वहां पता नहीं कितने 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स वहां पे उनके पास मौजूद है। तो क्या वो स्टूडेंट्स भी नहीं पहुंच सके? तो ब्रिगेडियर साहब मसला क्या हुआ? किधर गड़बड़ हो गई? अगर 11 जमातें, चले 11 छोड़े, 10 जमातें भी 5-5 हजार बंदे ले आती, चले छोड़े पीएमएलएन 10-15 हजार ले आती, बाकी जमातें 3-3 हजार भी ले आती, तब भी काम बन जाता, लेकिन नहीं हो सका। व्हाट वाज द रीजन? क्या वजह हुई? क्या अवाम ने नैरेटिव नहीं लिया, बाय किया, या फिर ये जमातें जो थी इनको नजर आ रहा था कि ये काम नहीं हो सकेगा और इसलिए लाइटली लिया? क्या वजह क्या हुई? अनिका, जब बीबीसी के ऊपर आपको कहा जाए कि नवाज शरीफ इज ए कन्विक्टेड क्रिमिनल, या इशफाक डार को कहा जाए कि यू आर अ हिपोक्रेट, अगर आप ये कहते हैं कि आप बहुत बड़े लीडर और आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं और कोई जुर्म नहीं किया तो जाके पाकिस्तान में अपने केसेस भर्ती करो, तो उसके ऊपर उसका क्या जवाब था? लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ यहाँ से भागा हुआ है धोखा देके, लोग जानते हैं कि नवाज शरीफ इज ए कन्विक्टेड क्रिमिनल, लोग जानते हैं नवाज शरीफ इज ए लायर, उसने पूरी दुनिया से झूठ बोला है, जानते हैं उसकी बेटी बार बार झूठ बोल रही है, वो आगे कहती है लोग टीवी नहीं देखते, आपके टेलीविजन चैनल पे कह दी मेरे तो कोई जायदाद नहीं है, फिर जायदाद नहीं, तो ये जो, और दूसरा वो जो बाकी लोग हैं उनकी स्टैंडिंग आपको पता है, फिर इनकी आपकी मेंटल कैपेबिलिटी इनकी आपको पता है, दोनों की, बिलावल की भी देख ले, उसकी भी देख ले। तो लोग पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में बहुत सीजन्ड पॉलिटिशियन हैं, राइट, वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगियां इस पार्टी में गुजारी हैं, लेकिन वो मजबूर हैं आगे आना चाहिए इंस्टेड ऑफ ये कि मरियम नवाज। भाई आई वांट टू से इनके झूठ को, इनके धोखे और फरेब को लोग पहचान गए। और दूसरी बात, मैं आपको अनिका प्रैक्टिकल एक चीज बता दूं, आप जाके चेक करवा लीजिए, वहां पे लोग बहुत सारे ये कह रहे थे जो आए थे कि जी हमें 300 रुपए दिए गए और दोपहर का खाना किया गया, तो हम आ गए हैं जलसे में। कराची का जलसा था, वहां पे पता चला था जब इन्वेस्टिगेशन की गई तो पता चला कि 5,000 लोगों को 5,000 रुपए लोगों को दिए, तो पैसे तो लोग लिमिटेड ही आते हैं ना, तो लोग इनके असल चेहरों को पहचान गए हैं। इन तीनों के जो चेहरे हैं, कराची में 12 साल से क्या तबाही हो रही है आपको पता नहीं है अनीका? लोग गटर का पानी
पी रहे हैं नहीं पी रहे हैं, राइट, ठीक है। जो गटर का पानी पी रहे हैं, जो 12 साल से तबाही, वो जो बंदा लयारी से हार जाए वो पंजाब में आके कहे कि जी मैं जमहूरियत लेके आ, अगर ये हुकूमत गलत है तो पीपल्स पार्टी उससे ज्यादा गंदी और गलत है, क्योंकि 12 साल से पीपल्स पार्टी इज रूलिंग इन सिंध और उन्होंने सिंध को तबाह करके रख दिया। आप सिंध में बताएं कोई तरक्की का हाल बताएं मुझे, यहाँ आके पंजाब में आके। और दूसरा वो आपको, और दूसरा अनीका मैं कहूंगा एक आपको वो मिला हुआ है, वो उसको मैं क्या कहूं उस शख्स को, वो जिसने लॉरियों को आगे शर्म आनी चाहिए उसको, जो अपने आप को चकदई कहता है। ठीक हो गया। राना मुबश्शिर साहब, कल का जलसा आपने देखा, अब इसके बारे में दो बयानियां आ रहे हैं, बल्कि आज तो पीडीएम अपने जो मरियम नवाज साहिबा बात कर रही थी तो उसके अंदर ऐसा लगा जैसे मीडिया के ऊपर भी इजहार बरहमी वो शो करने लग गई, जैसे पता नहीं हम लोगों ने कोई उनका जलसा नाकाम किया है या हम लोगों ने कोई गड़बड़ कर दी है चीज। आपको वो तादाद जो 11 जमातें मिलकर ला सकती हैं वो नजर आई कल? बिल्कुल नहीं नजर आई, ठीक है। और मेरा ख्याल था जैसे अगर हम जरा सिंध में चले जाए ना, जरा एग्जांपल दे दें, कंपैरिजन कर लेते हैं ना। जैसे बिलावल भुट्टो ने जलसा किया था, होस्ट था ना बिलावल भुट्टो वहां पे, ठीक है। तो जैसे उसने जलसा कराया था वहां पे फिर रीजनेबल तादाद थी, और फिर यहाँ पे ना एक प्रिसेप्शन बना हुआ है कि लाहौर, एटलीस्ट लाहौर जो है ना वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, ठीक है। सो बाकी जमातें तो आप छोड़ दें, 10 जमातें साइड पे कर दें, मुस्लिम लीग नून को जो स्ट्रेंथ शो करनी चाहिए थी वो नंबर्स या वो तादाद नहीं थी वहां पे। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोग तो वो भी दिखाते रहे हैं जहां पे कुछ भी नहीं होता था, या वहां पे वो भी दिखाते रहे जहां पे बहुत कुछ होता था, ठीक है। सो हम लोग तो अपना करते रहे काम, क्योंकि हम लोग और आप है, मैं है, हम लोग तो बड़ा न्यूट्रल रह के चलने वाले लोग हैं। हम ऑनेस्टली अपने एनालिसिस सामने रख देते हैं, क्योंकि हमें कुछ किसी से लेना देना ऐसा नहीं है, ठीक है। सो वो तादाद नहीं थी। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट द कंटेंट, मरियम बीबी का जो कंटेंट था ना स्पीच का, वो को मजा नहीं आया। ऑन द अदर हैंड अगर हम फिर कंपैरिजन करें पीपल्स पार्टी का और बिलावल का, तो उसने बड़ा कोशिश की कि उसको उस जलसे के अंदर जोश डाले, उन लोगों के अंदर जोश डाले, अपनी तकरीर में जोश डाले बिलावल, और उसने पूरी कोशिश की वहां पे, ठीक है। आप देख ले उसकी बॉडी लैंग्वेज देख ले बिलावल की, और उसने जो चीजें वहां पे मुल्तान वाला जलसा, राना साहब, मुल्तान वाले जलसे के अंदर भी तो पीपल्स पार्टी बेसिकली होस्ट थी ना, वहां भी अच्छा खासा वलवला नजर आ रहा था, लोग भी अच्छे खासे नजर आ रहे थे। वो देखे ना, वो लाहौर, लाइक दिस इज वेरी सरप्राइजिंग कि एक जगह तो पीडीएम कह रही थी कि नहीं जी हम 13 दिसंबर को वो करके दिखाएंगे जिसके बाद हुकूमत को खुद ही इस्तीफे देने पड़ जाएंगे। या तो मुझे ये मतलब डर पड़ गया है कि ना तो इस्तीफों की तरफ ऑपोजिशन जा रही है, ना इस तरह से कुछ कर पाएगी, ऑपोजिशन ही ना कोलैप्स हो जाए। देखें आप इस वक्त फोकस देखें, मैं आपको एक नई चीज बता देता हूं। मेरा ख्याल है, दिस इज आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये पीडीएम वाले हो सकता है कि ये एक डेट अनाउंस करें फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी की, ठीक है, कि जी हम फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी में लॉन्ग मार्च करेंगे। अगर ये इसी तरह होता है जैसे मैं सोच रहा हूं, मैंने आपकी प्रोग्राम में ये बात कर रहा हूं कि अगर ये फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी का टाइम देते हैं लॉन्ग मार्च का, तो दैट मीन्स कि 1.5-2 महीने रह गए ना। तो 1.5-2 महीने में क्या ये पेस अपना मेंटेन रख सकेंगे? बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, आप जलसे जुलूस कर रहे हैं, आपने एक स्केड्यूल बनाया हुआ है, आप प्रेशराइज कर रहे हैं हुकूमत को, लेकिन क्या प्रेशराइज कर रहे हैं आप हुकूमत को? देखिए ना, कल अगर प्राइम मिनिस्टर की अगर आप देख ले, फोटोग्राफ देख ले, तो अपने बैकयार्ड में, बनी गाला के बैकयार्ड में ही इज फीडिंग हिज डॉग्स, ठीक है। वो ट्रैक सूट पहन के वो अपनी रनिंग करके आया 1 घंटा। अच्छा ये राना साहब, इसके बारे में भी कहा जा रहा है, ये तस्वीरें इसलिए तो नहीं रिलीज कराई गई ताकि एक पैगाम दिया जाए कि हमें कोई टेंशन नहीं है प्रैक्टिकली, चाहे हो या ना हो, लेकिन ये पैगाम दिया गया। You're right, yes you're right, ये बिल्कुल होता है। This is a message to all those political parties कि I have no issues, I am relaxed। और ये इसीलिए तस्वीरें रिलीज की गई हैं, इसमें कोई शक नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रही हो। लेकिन ऐसे ही होता है, देखे ना। अब उसके लिए क्या टेंशन आप क्रिएट कर रहे हैं इमरान खान के लिए? देखे ना, या तो आप टेंशन क्रिएट करें इमरान खान के लिए कि इमरान खान को समझना है उसने करना है क्या है। आप इतना प्रेशर माउंट करें, आप 11 जमाते हैं यार, आप इतना प्रेशर उसके लिए माउंट करें कि उसको समझ ही ना आए, ठीक है। सबसे बड़ा इशू इमरान खान का इस वक्त महंगाई है, राइट, ठीक है।
आप महंगाई पे उसको सजेशंस दें या नहीं सजेशंस दे सकते तो उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ लोगों के सामने रखें, ऐसी आसान जुबान में, अल्फाज में कि लोगों को समझ आए कि लोगों को प्रॉब्लम तो है ना जी, महंगाई की प्रॉब्लम तो है लोगों को। लेकिन इंस्टेड ऑफ टैपिंग दोस थिंग्स, आप देखें अचकज़ई साहब आते हैं, वो अपना एक मुद्दा लेके आते हैं, उनका अपना एक एजेंडा है। बिलावल साहब आते हैं, वो उस तरीके से चलने की कोशिश करते हैं विद द गाइडेंस ऑफ हिज फादर, आई मस्ट से दिस थिंग, कि वो ऐसे चलने की कोशिश करते हैं कि जैसे वो किसी को हेड ऑन नहीं जा रहे, ही इज नॉट गोइंग हेड ऑन अदर देन द गवर्नमेंट, वो हेड ऑन नहीं किसी के साथ जा रहे। बीबी मरियम बीबी की तरफ देखें आप, तो मरियम बीबी जो है वो जनाब, और नवाज शरीफ जो है वो तो हेड ऑन जा रहे हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी, और वो कोशिश कर रहे हैं कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो सिर्फ जनाब 2 बंदों को टारगेट करे, बाकी ना नहीं होता ऐसे। It doesn't work that way. No, it's a disciplined force. It doesn't work. If you're targeting the head, that means you're targeting the entire force. Point noted. सलमान आबिद साहब की तरफ चलते हैं। सलमान आबिद साहब, कल का जलसा, महमूद अचकज़ई साहब ने जो लाहौर के हवाले से लाहौर के लोगों के बारे में बात कर दी, और उसके साथ साथ जो बयानिया हर जमात का मुख्तलिफ नजर आ रहा है, ये कभी भी एक मुत्तहिद ऑपोजिशन के तौर पर कामयाब हो पाएगी पीडीएम? देखिए, बज़ाहिर तो ये कहा जाता है कि पीडीएम बड़ी मुत्तहिद है और मुनज़्ज़म है, लेकिन अमली तौर पे अगर आप देखें तो पीडीएम अपने अंदर ही काफी तकसीम है। पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन के दरमियान, फिर महमूद खान अचकज़ई, अवामी नेशनल पार्टी, अगर आप इन सारी सियासी जमातों को देखें तो लगता यह है कि हर जमात पीडीएम के प्लेटफॉर्म को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहती है, और खुद मौलाना फजलुर रहमान भी जो है वो पीडीएम से ज्यादा जेयूआई के लिए पॉलिटिकल स्पेस तलाश करना चाहते हैं। अब आप देखिए ना, कल का जलसा जो है बुनियादी तौर पे इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ था, और कहा जाता है कि हम इमरान खान की हुकूमत को हर सूरत घर भेजना चाहते हैं। अब जो तकरीर वहां महमूद खान अचकज़ई ने की, इस तकरीर की मंतक क्या थी ये किसी को समझ नहीं आई, और खुद हैरानगी की बात यह है कि पीएमएल-एन की क़यादत वहां बैठी हुई थी, पीडीएम की दूसरी क़यादत बैठी हुई थी, बिलावल भुट्टो बैठे हुए थे, किसी ने उनको रोका नहीं कि आप ये क्या गुफ्तगू कर रहे हैं लाहौर में बैठ के और पंजाब में बैठ के, जो असबियत का बीज आप बो रहे हैं, इसका फायदा पीएमएल-एन को तो नहीं होना था ना असूली तौर पे। अच्छा, इससे पहले उन्होंने कराची के जलसे में भी उर्दू जबान के हवाले से, उर्दू बोलने वालों के हवाले से भी बात की, उस पर बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ये कहते थे कि पीडीएम के अंदर बैठ के ये तय हुआ था कि हम लफ्ज एस्टैब्लिशमेंट का इस्तेमाल करेंगे, किसी जर्नैल का बराह रास्त नाम नहीं लिया जाएगा। अच्छा, अब आप देखिए जो मरियम नवाज है वो बराह रास्त जर्नैलों के, साबिक जर्नैलों के, मौजूदा जर्नैलों के नाम लेती हैं, रिटायर कर्नलों के नाम लेती हैं, हाजिर सर्विस कर्नलों के नाम लेती हैं, लेकिन बिलावल साहब अब नहीं बोलते। नवाज शरीफ पर तो वो बोल पड़े थे, लेकिन मरियम के बोलने पर वो खामोश रहते हैं। अच्छा, उसके बाद इस्तीफों का मामला देख लीजिए, पीपल्स पार्टी एक अलग उड़ान के साथ है, पीएमएल-एन अलग उड़ान के साथ है। अच्छा, कल का जलसा जो है अनीका, आप देखिए लाहौर जो है वो मुस्लिम लीग नून का गढ़ समझा जाता था, और ये साबित हुआ है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने पसे पर्दा कोई मामलात एमपीएस एमएनएस को टारगेट दिया था कि आपने कोई बहुत ज्यादा मोबिलाइजेशन नहीं करनी है, इसीलिए हमें कल के जलसे के अंदर लाहौर का क्राउड देखने में नहीं आया। राइट, सलमान साहब ब्रेक की तरफ जाना है मुझे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू को कंटिन्यू करते हैं। अपोजिशन कुछ नहीं कर पाई कल, हुकूमत परफॉर्म नहीं कर पा रही है, किधर फंस गए हैं पाकिस्तान की अवाम, ये अहम सवाल है, इसके बारे में बात करेंगे लेकिन एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का वो जलसा जो कि बड़ा तारीखी होना था। वो तारीखी तो नहीं, लेकिन एक तारीख गुजर ज़रूर गई। वो सिर्फ 13 तारीख थी, लेकिन हिस्टोरिकल तारीख कोई नहीं थी। राना साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी, मुझे ये बताएं, अभी नवाज शरीफ साहब की तकरीर के लिए तो कम से कम सुनने के लिए अहलियाने लाहौर तख्ते लाहौर समझा जाता था, पीएमएल-एन का गढ़ था, एक ऐसी जगह जो कि जिसके बारे में कोई डाउट ही नहीं था कि कहीं पूरे पंजाब से हार जाएंगे लेकिन लाहौर से हारेंगे नहीं। सीटें भी अच्छी खासी ली उन्होंने सेंट्रल पंजाब से पीएमएल-एन वालों ने, उसके बावजूद भी नवाज शरीफ साहब जलसे से खिताब करने लगते हैं और आता जाता कोई नहीं है। मुझे वो पीटीआई का जलसा भी याद है, मीनारे पाकिस्तान वाला खचा खच भरा हुआ था। इस तरीके से ना होना
क्या अब इस बात का आकाश है कि अब ये जमातों का जो नैरेटिव है वो बिक नहीं रहा, या क्या? व्हाट इज इट दैट यू टेक आउट ऑफ दिस? देखिए ना, यही मैं कह रहा हूं आपसे कि आप अगर टैप करेंगे ना, पीडीएम अगर टैप करेगी ना कि इश्यूज जो है वो ये हैं, ये इसमें ABC प्रॉब्लम्स हुई थी और इसको हैंडल ऐसे किया जा सकता इफ वी वुड हैव बीन इन पावर, अगर पीडीएम ऐसे कहती, या उसके प्रॉपरली कन्विंसिंग अल्फाज में लोगों को आसान उर्दू में, लेकिन कैसे आसान कहेगी पंजाबी राना साहब समझाते। पीडीएम के, वो अगर नहीं हुआ। हमारी जमात पावर में होती तो हम ये करते, क्योंकि सारी जमातें तो कितनी दफा इख्तदार में रह चुकी हैं। तो एग्जैक्टली, देखे ना, जो दो चीज, जैसे दो चीजें हैं ना, दो चीजें ऐसी हैं जो इमरान खान को कंफर्टेबल बना देती हैं, ठीक है, डिस्पाइट द फैक्ट कि वहां पे इश्यूज हैं गवर्नमेंट के अंदर, अभी सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर इश्यूज हैं, लेकिन वो दो चीजें उसको कंफर्टेबल बना देती हैं। एक, वो कहता है जनाब पिछले 30-35 साल से ये लोग हुकूमत में रहे हैं, मुझे तो अभी 2-2.5 साल हुए यार, मुझे 2-2.5 साल काम तो करने दो, ठीक है, अगर मैं नहीं डिलीवर कर सकूंगा तो मेरे साथ जो मर्जी कर लेना। एक तो इसको ये चीज कंफर्टेबल बना देती है। दूसरी, इसको ये चीज बनाती है कंफर्टेबल कि वो कहता है यार ठीक है, मेरे प्रॉब्लम्स हैं, मेरे गवर्नेंस के प्रॉब्लम्स हैं, मेरी यहाँ पे प्राइस हाइक के इश्यूज हैं, लेकिन मुझे बताएं कि पिछला सारा कुछ गन समेटने में 2-2.5 साल में मैं सारी चीजें समेट लूंगा। मैं ये नहीं कह रहा कि 30-35 साल में सिर्फ गंद ही पड़ा है, दिस इज रॉन्ग। ये जो, अगर ये पीटीआई जो बात करती है कि पिछले 30-35 साल में सिर्फ और सिर्फ गंद पड़ा है, दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। अच्छे काम भी हुए हैं, बहुत अच्छे काम भी हुए हैं, लेकिन आखिरी जो लेग थी, आखिरी साल जो था मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का, जो हमने पिछले जो आखिरी लेग देखा, इस आखिरी दौर में नून की हुकूमत में कोई पीटीआई वाला ये नहीं बताता कि भाई ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट है और उसमें लिखा हुआ है कि आप 2-2 दफा वहां पे जनाब डेवलपमेंट फंड्स दे रहे हैं उसी साल में, आप उसके लिए जनाब वहां पे जो किस्तें आपने देनी थी उनको 1 साल आगे उनके लिए मौखर करा दिया आपने, ताकि अगली जो भी गवर्नमेंट आए उसको समझ ना हुआ क्या, उसके जो अनयूजुअल रेट्स थे, इंटरेस्ट रेट्स, उस पे आप लोगों ने कर्जे लिए मुस्लिम लीग नून वालों ने, ताकि अगली हुकूमत के लिए समझ ना आए। ये कोई नहीं बताता पीटीआई वाला।